नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है पंचतत्व निसर्गोपचार चैनल पर। और मैं दीपक यादव आज एक बार फिर से आपके लिए लेकर के आया हूँ MCQs के सेट्स। तो चलिए इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। हम सूत्र स्थान के चैप्टर्स को कंटिन्यू कर रहे हैं सुश्रुत संहिता के। तो आज के हमारे जो टॉपिक्स हैं वो है सुश्रुत संहिता का सूत्र स्थान का चैप्टर नंबर 34 और चैप्टर नंबर 35। चैप्टर नंबर 34 युक्त सेनीय अध्याय, यानी वैद्य को युद्ध में जाते हुए सेना से युक्त राजा की किस तरह से रक्षा करनी है उसके बारे में बताया गया है। उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है यानी आतुर उपक्रमणीय अध्याय, उस अध्याय में वैद्य को रोगी की चिकित्सा करने से पहले किस किस टाइप के एग्जामिनेशंस करने चाहिए, जैसे कि वय की, आयु, ऋतु की, देश की, बल की, अग्नि की, इस तरह से जितनी भी परीक्षाएं की जाती हैं यानी एग्जामिनेशंस किए जाते हैं चिकित्सा करने से पहले, डायग्नोसिस बनाने से पहले, उन सब का वर्णन इस अध्याय में किया गया है। तो चलिए इनसे रिलेटेड हम MCQs को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन, युक्त सेनीय अध्याय में मृत्यु के कितने भेद बताए गए हैं? 100, 101 या 102? तो इसका आंसर है 101। डिस्क्रिप्शन में देखिए कि इन 101 में एक काल मृत्यु है और बाकी 100 आगंतुक मृत्यु हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि डैश वेद अंगम अष्टांग आयुर्वेदम भाषत, दक्ष प्रजापति, धन्वंतरि या फिर ब्रह्मा? तो इसका आंसर है ब्रह्मा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं डिस्क्रिप्शन में, ब्रह्मा जी ने अष्टांग आयुर्वेद को माना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि प्रति उत्पन्नम इति किसका गुण है? परिचारक का, वैद्य का या फिर रोगी का? तो इसका आंसर है वैद्य का। आप डिस्क्रिप्शन में देख पा रहे हैं और ये रेफरेंस सूत्र के 34/20-21 श्लोक से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि लघु हस्त किसका गुण है? औषध, भिषक या फिर रोगी? तो इसका आंसर है भिषक, जैसा कि आप डिस्क्रिप्शन में देख पा रहे हैं और ये रेफरेंस 34/20 का है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अश्रांत किसका गुण है? रोगी का, औषध का या फिर परिचारक का? तो इसका आंसर है परिचारक का। देख पा रहे हैं अश्रांतः पादः परिचरः स्मृतः, सूत्र के 34/24 का श्लोक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अंगुष्ठ का प्रमाण क्या होता है? 5 अंगुल, 4.5 अंगुल या फिर 3.5 अंगुल? तो इसका आंसर है 3.5 अंगुल। डिस्क्रिप्शन में देखिए कि अर्धत्रय अंगुलो कनिष्ठा अंगुष्ठो, यानी कनिष्ठिका और अंगुष्ठ का प्रमाण 3.5 अंगुल होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि पुरुष का प्रमाण कितना है? 80 अंगुल, 110 अंगुल, 120 अंगुल? तो इसका आंसर है 120 अंगुल। आचार्य सुश्रुत ने पुरुष का प्रमाण 120 अंगुल बताया है, जबकि आचार्य चरक ने 80 अंगुल का प्रमाण पुरुष का माना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि रोगी परीक्षा की संख्या कितनी मानी है आचार्य सुश्रुत ने? 10, 11 या फिर 12? तो इसका आंसर है 12। डिस्क्रिप्शन में आप देख पा रहे हैं और ये रेफरेंस 35/3 से लिया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सुश्रुत ने कौन सा सार नहीं माना है? सत्वसार, त्वक्सार या फिर ओजसार? तो इसका आंसर है ओजसार। ओजसार को आचार्य काश्यप ने बताया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि पूर्व रूप रहित रोग को क्या कहते हैं? पूर्व रूप, औपसर्गिक या फिर प्राक केवल? तो इसका आंसर है प्राक केवल। जैसा कि आप डिस्क्रिप्शन में देख पा रहे हैं, प्राक केवलो नाम यह प्रागवे उत्पन्नो व्याधिर अपूर्व रूपो अनुप्रद्रवश्च।